अनुभूति के साथ ही चले हम आगे कैलाश चंद्र जी अग्रवाल को कि वे आए और अतिथि महानुभावों का परिचय कराने की कृपा करें। मां शारदे हमारे इस विद्यालय के व्यवस्थापक के नाते ये तो इस विद्यालय का परिश्रम, इस विद्यालय की सोच जिनके द्वारा प्रारंभ हुई सन 2006 में विद्या भारती की योजना के अंतर्गत विद्यालयों के विस्तार के अंतर्गत यह आवश्यकता अनुभव हुई ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश में, ग्रामीण अंचल में संस्कारों से युक्त धार्मिक वातावरण के अंतर्गत उसी में उस कड़ी में ढूंढते ढूंढते ईश्वर ने हमको साक्षात करवाया। हमारे आदरणीय विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष श्री श्रीनिवास जी सराफ, जिन्होंने संकल्प लिया अपने पिताजी के नाम पर, माताजी के नाम पर इस विद्यालय का प्रारंभ किया जाए। साधु संतों के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से यह विद्यालय समय समय प्रगति की ओर बढ़ता चला गया। मान्यता
इस विद्यालय की मिलना एक कठिन काम था, लेकिन हमारे यहाँ के अन्य चलने वाले विद्यालय जिसमें श्री जी बाबा के प्राचार्य श्री अजय जी शर्मा या अन्य विद्या भारती के हमारे पदाधिकारी जो आज हम सबके मध्य उनको मार्गदर्शन देते रहते हैं, इस प्रकार से यह विद्यालय सने सने बढ़ा। विद्यालय का उत्कृष्ट परिणाम विद्यालय के खेलकूद में भिन्न भिन्न प्रकार के SGFI और अखिल भारतीय स्तर पर इस विद्यालय के भैयाओं ने और बहनों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यद्यपि समय कम है, इस विद्यालय की प्रगति आख्या और विद्यालय के हमारे श्याम पट्ट और सूचना पट्टों पर यह सब आपको उपलब्ध हो सकते हैं। विद्यालय की अपनी वेबसाइट और जो हमारा जो इंटरनेट पर वेबसाइट बनी हुई है उस पर भी विद्यालय की आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस विद्यालय में सने सने आजकल आधुनिक परिवेश की और आधुनिक शिक्षा प्रणालियों का और विद्यालयों को अधिकतम लाभ मिल सके, इस प्रकार समय समय पर सीमित संसाधनों के माध्यम से भी हम लोगों ने आज बहुत प्रकार की ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। विद्यालय में इधर विद्युत की बड़ी समस्या है। विद्यालय के अपने 3 जनरेटर हैं। एक जनरेटर 40 kV का जो कैनोपी है इस प्रकार का है। हमारे विद्यालयों ने विद्यालय में सुसज्जित कंप्यूटराइज वाईफाई कैंपस करते हुए इस प्रकार की प्रयोगशाला है। इसी वर्ष विद्यालय का एक विशाल कक्ष का निर्माण यहाँ पर हुआ है। स्मार्ट क्लासेस की इसी वर्ष से प्रारंभ करने की योजना है। विद्यालयों के बच्चों के लिए पानी की बड़ी समस्या थी। बोलन टेला वचनंत कारी करील में काटे कूप जल खारी, ऐसी श्याम मधुबनी तुम्हारी। ये ब्रज क्षेत्र ये खारी पानी के नाम से थोड़ा जाना जाता है। मीठे पानी की उपलब्धता बहुत कम है। उसी दृष्टि से इस वर्ष RO प्लांट का किसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण, क्योंकि इसकी कई चीज़ें भारतवर्ष में नहीं बनती हैं, वो बाहर से आने वाली है, उत्कृष्ट RO बने, इसलिए विलम्ब 1-2 दिन का हुआ है। 2-3 दिन में उसका स्ट्रक्चर फाउंडेशन वगैरह तैयार हो गई है और सभी भैया बहने आगंतुकों के लिए वो व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध 2-4 दिन में हो जाएगी। विद्यालय का पूरा प्रांगण आदमकुंड बाउंड्री से ओतप्रोत है। विद्यालय में हमारे आचार्य प्राचार्य विद्यालय के प्रांगण में रहते हैं। भविष्य की योजनाओं का अगर हम विचार करें, इसी प्रकार से विद्यालय की अगर हमारी चिंता आप लोग सब करते रहेंगे तो विद्यालय में अच्छा छात्रावास, खेल कूद के अन्य विभिन्न प्रकार के उपकरण, लगभग 13-14 प्रकार के खेलों में हमारे जो भैया हैं सीधे सीधे अभ्यास करते हैं। और एथलीट्स की इसके अलावा अन्य प्रकार की जो प्रतियोगिता है उनमें भी SGFI में हमारे भैया जाते हैं। इस विद्यालय में आर्चरी, शूटिंग्स, इस प्रकार की अन्य प्रकार की और प्रकार की चीज़ें अगले इस सत्र में आने वाली हैं और वह यहाँ पे आ जाएंगी। हमारे खेल प्रशिक्षक भैया और बहनें, खेल प्रशिक्षक आचार्य और इस साल महिला खेल प्रशिक्षिका, उसका भी हमने यहाँ पर अब उसकी भी आवश्यकता थी, वह भी हमने इस विद्यालय में इस वर्ष से उनको यहाँ पर नियुक्त की है। और बहनों का भी जो समस्या थी कि भाई हमारे लिए खेलों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वह भी सब हम यहाँ पर किए हैं। हमारे इस सब परिश्रम में हम तो केवल एक कंगूरे हैं दिखाई देने वाले, और की मेहनत तो यहाँ के सब आचार्यवृंद, यहाँ की सक्रिय प्रबंध समिति, यहाँ अपने संगठन के बंधु, यहाँ गौड़िया मठ के अपने संत महात्मा, आसपास के परिसर में रहने वाले हमारे गांव के प्रधान, गांवों के नागरिक, गांवों के बंधु, ऐसा समय समय पर हमको बड़ा उत्साहित करते रहते हैं। आप सभी हमको इस अवसर पर अपना सक्रिय आशीर्वाद देते रहेंगे, ऐसा मैं अभिलाषा करता हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है इस आज के हमारे इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मध्य में पधारे हुए न तो बहुत बंधु पधारे हैं, सबका परिचय कराना संभव भी नहीं है, समय की अपनी एक बाध्यता है। फिर भी यहाँ पर हमारे मुख्य जो बंधु पधारे हैं, मैं उनका परिचय कराना अपना कर्तव्य समझता हूँ। सर्वप्रथम हमारे मध्य श्री विजय कौशल जी महाराज, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राम कथा के मर्मज्ञ, इसी मिट्टी में जन्मे पले बड़े और अपनी वाणी के माध्यम से केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी और बड़े व्यस्त कार्यक्रम में से अपना समय निकाल कर यहाँ आए। मुझे तो बड़ा सौभाग्य है, उनके साथ में 1 महीने रहा हूँ मैं,
क्योंकि तृतीय वर्ष मैंने उन्हीं के साथ में किया है और उनसे समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करता रहता हूँ। हमारे मध्य में परम पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज, उनके सम्मान और उनके स्वागत की दृष्टि से मैं श्री अजय कुमार जी गर्ग जो जयपुर से पधारे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वह परम पूज्य महाराज जी विजय कौशल जी का शाल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर तब करतल ध्वनि से उद्गार व्यक्त कर सकते हैं। मध्य में इस ब्रज भूमि में ही जन्मे, यहीं से शिक्षा दीक्षा लिए और यहीं से आध्यात्मिक दृष्टि से ओतप्रोत होकर अपना इंटरनेशनल भक्ति वेदांत गौड़िया मठ के मुख्य अपने डायरेक्टर, इसको कहना चाहिए, अपने श्री रामचंद्र जी प्रभु, परम पूज्य रामचंद्र प्रभु तो हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आदरणीय बाबूजी से जो हमारे विद्यालय के अध्यक्ष हैं उनसे आग्रह करता हूँ, बाबूजी उनका साल और पर नहीं आऊँगा ना, मेरा कोई फोटो खींचना चाहिए। ऐसे अपने श्री श्रीनिवास जी सराफ हम करतल ध्वनि से और अपने हर्ष का उद्गार व्यक्त करेंगे और आकर स्वागत करेंगे। ये हमारा एक माध्यम है। तो हाथ लगाइए। और इस विद्यालय के लिए पिछले वर्ष हमारे विद्यालय में अरुणाचल के जो राज्यपाल के सलाहकार हैं वह यहाँ पर उपस्थित थे। उससे पूर्व भी अनेक बंधु हमारे यहाँ उपस्थित रहे। सौभाग्य से इस वर्ष हमारे श्री माननीय अनिरुद्ध जी अग्रवाल जो हमारी आगे की कुर्सी पर विराजमान हैं, आप IRS हैं, आप मथुरा में चंपारवाल इंटर कॉलेज में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अलीगढ़ मुक्त विद्यालय में आपका सिलेक्शन हुआ। अलीगढ़ मुक्त विद्यालय में बड़ा कठिन सिलेक्शन होता है, कई दृष्टि से कठिन होता है। वहाँ केवल अंकों के आधार पर नहीं होता और भी कई प्रकार की बातें वहाँ पर देखी जाती हैं। तत्पश्चात आपका BHU में भी हो गया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपने वहाँ से अपनी प्रथम श्रेणी से इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा आपका एक साथ कई जो अपनी संस्थान है, ONGC है, NTPC है, एयरफोर्स इत्यादि, जहाँ उनको जहाँ अप्लाई करना वहाँ हो ही जाना था उनका। इस प्रकार से उनके भिन्न भिन्न प्रकार के सिलेक्शन हुए। आपका सिविल साथ साथ परीक्षा, ये अपनी सर्विस के साथ साथ सिविल सेवा के लिए भी आपने तैयारी की और आपका सिलेक्शन IRS में हुआ। आपने असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर से दिल्ली से अपना कैरियर शुरू किया। तत्पश्चात डिप्टी कमीशन एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर के पदों को सुशोभित करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको डेपुटेशन के लिए एज ए डायरेक्टर वर्क NURN नेशनल अर्बन मूवमेंट्स के पद पर आसीन किया गया। वहाँ पर भी आपको डायरेक्टर NUEM से और डायरेक्टर CPW के पद पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेवा प्रदान की। तत्पश्चात आपको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के में आप एज ए PS मिनिस्टर के विद्यालय के समिति के सदस्य कृष्णदास जी से वह हमारे इस होनहार युवा, हमारे जो प्रेरणादायी हमारे IRS हमारे युवा साथी हैं, उनका स्वागत करें। हमारे विद्या भारती के भिन्न भिन्न दायित्वों को निर्वाह तो करते ही हैं प्रांत में। विद्यालय में आपका सक्रिय योगदान रहता है कृष्णलाल जी का, और हमारे विद्यालय के उपाध्यक्ष हैं। श्रृंखला की कड़ी यहीं समाप्त नहीं होती, 3 काम तो पूरा ठीक भी नहीं होता, इसलिए चौथे हमारे स्तंभ, और वो स्तंभ होता है संगठन का। और संगठन होता है तो सबको जोड़ के रखता है। जोड़ के रखना यानी हमारे विद्यालय इस प्रकार के 35,000 विद्यालय पूरे देश भर में चलते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के नाम से चलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके हैं उसके। एकल विद्यालय से लेके बहु और कई जगह तो यूनिवर्सिटी स्टाइल के विद्यालय हमारे चलते हैं। ऐसे संगठन का काम जो करते हैं सह संगठन मंत्री, अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री माननीय यतीन्द्र जी, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक पद से
भिन्न भिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वाह करते हुए जिसे वर्तमान में अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री विद्या भारती के रूप में कर रहे हैं श्री जतेंद्र जी सर बनाए रखते हैं और कहते नहीं है मैं संरक्षक हूँ, लेकिन संरक्षक का पूरा पूरा दायित्व लगाते हैं। जो बड़ा भाई होता है छोटे भाई की अपने आप ही चिंता करता है। ऐसे अपने डॉक्टर अजय शर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं और यहाँ पर CBSE के जितने भी विद्यालय चलते हैं उसके आप मथुरा जिले के कोऑर्डिनेटर हैं। और भी कई प्रकार के दायित्व होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ उनको मिलता मिलाता रहता है, इसलिए उनके साथ में बैठना पिछले दिनों से कम हुआ, इसलिए मेरी जानकारी में नहीं। अपनी विद्यालय प्रबंध समिति के डॉक्टर कमल कौशिक जी से मैं आग्रह करता हूँ वह हमारे डॉक्टर अजय शर्मा जी का सर किसी भी या तालियां आपकी बार कम बजी नहीं, हमारे अजय जी खड़े हो जाएंगे, सैनिक ताली बजवा देंगे। जो सब हम देख रहे हैं, ढांचा देख रहे हैं, समय पर पूरा करना नहीं। कोई काम इस प्रकार से रहता है, प्रारंभ किया तो पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन समय पर जिस कार्य को पूरा किया, ऐसे भवन निर्माण का कार्य जिन्होंने हमारा पूरा समय पर किया, इस अवसर पर उनको भी सम्मान करने की दृष्टि से मैं उदय सिंह जी को आग्रह करता हूँ और उनके साथ में लगकर जिन्होंने इस कार्य को पूरा कराया श्री कुलदीप जी, उदय सिंह जी जहाँ हों यहाँ पर आ जाएं मंच पर, तो वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा। आविर सिंह जी श्रीमद बदलाव गौशाला, ये अपनी यहाँ पर गोकुल में जो गौशाला है वो है। मैं श्री योगेश जी यादव जो हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के उप प्रबंधक हैं। इस विद्यालय में पिछले वर्ष से कुछ पकड़ जिनके नाम पर यह विद्यालय है, मदन मोहन जी के नाम पर, उनकी स्मृति में कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह के लिए अलग से समय निश्चित किया है। मैं आपके और कार्यक्रमों के बीच में समय न लेते हुए अब मैं अपना स्थान लेता हूँ। श्री विजय कौशल जी महाराज, हमारे परम सिद्धे श्री रामचंद्र प्रभु जी और हमारे अपने अनिरुद्ध जी और हमारे क्या कहें जिनका हमें विशेष आशीर्वाद है वो हैं हमारे योगेश जी। आप सभी का और हमारे जितने भी अतिथि महानुभाव यहाँ पधारे हैं, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, आचार्य और सभी प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि मुझे आदेश